हैं। यह सीताराम जी का दरबार है। लिखा है कि दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। कहा कि अर्शों पे फरिश्ते रहते हैं, दिन रात झुके तेरे कदमों पर, ऐसा तो कोई बसर ही नहीं तेरे दर का जो खिदमतगार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारी है, मांगेंगे तो अंतर्जामी से जहां होता कभी इनकार नहीं। और ये सीतामढ़ी की धरती पे आप पधारे हैं, यहाँ के संबंध में आया है कि यहाँ के कीटा पतंगा मस्कास सरवा, यहाँ के कीट पतंग माछी मच्छर। सीतामढ़ी में अगर आप आए अब मच्छर आपको नहीं काटा तो एक कमजोरी रहेगा, कहेंगे सीतामढ़ी में गए मच्छर नहीं काटा। लेकिन मच्छरों की चर्चा मानस के अंदर में है। जैसे मशक समान रूप कपिधरी, क्या मच्छर के समान बन करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है इतना टाइट इंटेलिजेंस है कि मच्छर भी पकड़ में आते हैं। क्या मच्छर भी पकड़ में आते हैं? यह लंका की सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है कितना टाइट रहा होगा। और हमारे देश की सुरक्षा है जो इसके इंटेलिजेंस है, रॉ है, फोर्स लगे हुए हैं, फिर भी घुसपैठ होता है। लेकिन एक मच्छर अगर लंका में दुश्मन का प्रवेश कर रहा है तो मशक समान, मच्छर के समान फिर भी लंकनी पकड़ती है। क्या है वह लंकनी? क्या है पता है? उपग्रह। जो उपग्रह हमारे देश के चारों तरफ सफर करते हैं उसके निगाह से कोई भी नहीं बच पाता है, और उसी से सभी चल रहे हैं, टेलीविजन से लेकर के कंप्यूटर मोबाइल तक बहुत सुरक्षा व्यवस्था। तो यहाँ के कीटा पतंगा मस्कान से सर्वा जले चढ़ा, जल में विचरण करने वाले जीव भूमि चढ़ा, भूमि पे विचरण करने वाले जीव भूमि तले निवासा। भूमि को कोड़ने के बाद जो कीट पतंग निकलते हैं, इस सारे जीवों में किसी भी एक जीव का दर्शन बाहर वाले आकर सीतामढ़ी में करते हैं तो तेसांग दर्शन जीवन मुक्त भवे, वह जीवन से मुक्त हो जाता है, उसे किसी जब तब की आवश्यकता नहीं होती। उस सीतामढ़ी में हम बैठे हैं और हनुमान मंदिर बाजार समिति में आप पधारे हैं। आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ, चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप सब सीतामढ़ी की पावन धरती है। जानते हैं अब मिथिला के क्षेत्र में, अब कहेंगे मिथिला है कहां से कहां तक, कहां से कहां तक मिथिला है बता सकते हैं? 96 कोस लंबी। जब समझिए मिथिला का क्षेत्रफल बता रहे हैं, 96 कोस लंबी और 64 कोस चौड़ी मिथिला का क्षेत्रफल है। इसका लोकेशन बताते हैं हम आपको। इसके पूरब में कौशिकी नदी बहती है, उत्तर में गंडकी नदी बहती है जिधर आप जाने वाले हैं, और उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में गंगा है। यही वो मिथिला का क्षेत्रफल है। और ठीक बीच में सीतामढ़ी है, ठीक बीच में सीतामढ़ी है। जानकी जी जहां धरती से निकली उस धरती पर आप बैठे हैं। यही वो धरती है जिस धरती पर ब्रह्म को आना पड़ा। राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। जो ब्रह्म है वह मिथिलावासी को मेहमान में मिले। मेहमान जिसे हम पाहुन कहते हैं। आपके झारखंड में दामाद को क्या बोलते हैं? पहुना। पाहुन बोलते हैं, मेहमान हम बोलते हैं। और कीर्तनिया वाला जितना है सभी मेहमान बोलते हैं। ऐसे धरती पर आपका आगमन है।
यहाँ की मिट्टी आप ले जाइए चंदन करने के लिए। हम सभी हिंदू बैठे हैं, किसी के माथे में चंदन नहीं, समझिए। मैं एक संकेत कर रहा हूं, अपने आप को हिंदू साबित कीजिए। मैं पूर्ण हिंदू नजर आ रहा हूं। हमें देखने के बाद ये मेरा सर्टिफिकेट है, लेकिन आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। सीतामढ़ी की धरती पे बोल रहे हैं आपको, आप व्यास बन के बैठे हैं, आप व्यास नजर आए। आप क्या हैं? आप चरित्र के निर्माता बैठे हैं। आपके तरफ हजारों निगाहें हैं। आपको जब लोग देखेंगे कि इनके माथे में चंदन नहीं है तो हम क्यों करेंगे चंदन? याद रखिए मेरे बातों को। फॉलो क्या कहते हैं उसको, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। 4G मोबाइल 5G आया, हम उसका स्वागत करते हैं तो चंदन का स्वागत किया जाता है। आपके 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 देखने के बाद लगे कि हम हिंदू हैं। देखिए हिंदू हैं, कोई कमेंट इस पर नहीं किया जा सकता है। कह लीजिए, आपकी मर्जी होती है। इस मंदिर में मैं राजनारायण दास, महंत राजनारायण दास, हम रात में नहीं थे, लेकिन हमें सूचना था कि आने वाले हैं और मैं यहाँ इंडिकेट किया था कि जो लोग आ रहे हैं उनका भरपूर व्यवस्था जो भी संभव हो। आप लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं, आपके रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था या अपनी आपकी व्यवस्था, ऐसा तो जरूर लगेगा कि हम एक घर जैसा माहौल में बैठे। इसलिए हम सब मिलकर 1 मिनट के लिए सीताराम कहिए, क्योंकि यह सीताराम की धरती। ये जो मेरे हाथ में है इसका क्या नाम है? क्या नाम है? सबों के पास होगा। और इसमें कितने नंबर से बात होती है? 10 नंबर से भगवान मिलते हैं। 10 नंबर से ही भगवान मिलते हैं। अब बताइए, इसका तो कोई तार नहीं लगा है। आप 1 सेकेंड में आप झारखंड अपने परिवार से बात करते होंगे, तो कभी भगवान से भी बात करके देखिए। गॉड से बात कीजिए, ईश्वर से बात कीजिए, परमात्मा से बात कीजिए, हनुमान जी से बात कीजिए, सीताराम जी से बात कीजिए। आपके सामने बैठे हैं। पत्थरों में भगवान क्यों आए? कौन आ गया? एक बात बताते हैं, पत्थरों में भगवान क्यों आए मालूम है? पत्थरों में भगवान क्यों आए? कहें कि मैं सजीव था, मैं राम के रूप में आया, मैं जंगलों में गया, आश्रमों में गया, मैं स्वयं मिला, लेकिन मेरे जाने के बाद हम पत्थरों में रहेंगे। आप हमें भरपूर देखिए, आप हमें भरपूर देखिए। हम आपके ऊपर निर्भर करते हैं। आप हमें ताले में बंद करके रखिए या खोल करके रखिए। आप हमें स्नान कराइए या नहीं कराइए, भोजन कराइए या नहीं कराइए, आप पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान है, इन्हें मानिए, जानिए। मनोकामना सिद्ध हनुमान, जो चाहेंगे वही मिलेगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा प्रसिद्ध। चारों युग में इस भारतवर्ष की धरती पर चारों युग में प्रताप तुम्हारा किसका? हनुमान जी महाराज का। इसलिए जयकार बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान के नाम पे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जयकार लगाइए हनुमान जी के नाम पे। पावर अगर आपको चाहिए, शक्ति चाहिए, तो आपको हनुमान जी के नाम पे जयकार बोलना पड़ा, क्योंकि पावर के देवता हनुमान जी है। बल बुद्धि अभी पढ़ा गया है, अभी पढ़े हैं आप लोग हनुमान चालीसा में कि बल बुद्धि विद्या
देहु मोहि हरहु कलेश। सब आदमी बोलिएगा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। तब ना हरेंगे। चुपे चापे रहिएगा, अपना पेट में धैले बात तो थोड़ी ऊपर आने वाला है। भैया आपको पावर चाहिए तब पावर वाले को बुलाइए, जयकार मनाइए हनुमान जी के नाम से। ऐसा मजबूत जयकार मनाइए कि यह आवाज आपके जितने मोबाइल वाले हैं उसके द्वारा झारखंड तक पहुंचे। ये मोबाइल वाले मेरे बातों को कैच कीजिए और यहाँ से हनुमान जी के नाम से कैसा जयकार मनाते हैं, यह आवाज झारखंड में पहुंच जाए। जहां से आप आए हैं आपके परिवार के लोग भी जानेंगे कि हमारे लोग वहां भी हनुमान जी महाराज का जयकार मनाते। इसलिए बोलिए, हाथ उठाकर बोलिएगा, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये आवाज जाएगी कि नहीं? यही तो कनेक्शन है। कनेक्शन जिसका छूटा वो फ्रिक्शन में पड़वे करेगा। इनमें आपकी गलती रहेगी। अब आइए हमारे मंदिर के अंदर में देखिए, सीताराम भगवान है, लक्ष्मी नारायण भगवान है, कृष्ण भगवान है और यहाँ तो शंकर भगवान पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। आप लोग भी फैमिली वाले हैं, सबके बाल बच्चा है, बेटा से कोनो बतिया रहे हैं, कोनो बेटी से बतिया रहे हैं, कोनो पत्नी से। हम मंदिर में छी, स्नान कर ले छी, कपड़ा खींचे छी, यहाँ तक की खबर भेज रहे हैं। इसलिए एक और जयकार मनाइए, बोलिए सीताराम नाम भगवान की जय। आइए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बलभद्र कृष्ण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। हरा हरा डमरू वाले भोले बाबा। याद आ गया, एक गीत याद आ गया। भोले बाबा हम पूरे फैमिली वाले हैं, पूरे फैमिली वाले हैं कि नहीं? हाँ। अरे भोला बाबा के मंदिर में कोको गए हैं? बोलिए, भोला बाबा के मंदिर में कोको गए हैं? हाथ उठाइए। सबको गए। और डमरू वाले के दरबार में छूट गए। याद कीजिए, भोला बाबा सब देख रहे हैं कि हमारा यहाँ आके हमारा से जे नहीं मिला उसका नाम कट गया। समझ लीजिए, नाम कट गया।